एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 11 का फॉर्मूला है d/dx ऑफ x टू द पावर n। क्या होता है इसका? n x टू द पावर n-1। आपके 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। और ऑब्वियस सी बात है, रेडियस चेंज होगी तो एरिया क्या होगा? चेंज होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया को हमने ए से डिनोट कर दिया और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। दोनों साइड हमको क्या करना है? आर के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। वैसे आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, इधर भी आपने आर के रिस्पेक्ट में किया, इधर भी आपने क्या किया? आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। राइट है। ये जो पाई है वो एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? आर की पावर 2 का। राइट है। अब इधर देखिए, आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कीजिए, सेम सिचुएशन है। ये जो पावर होती है वो कहाँ आती है? सामने। ये 2 कहाँ आ गया? सामने आ गया। और जो पावर रहती है वो क्या हो जाती है? 1 लेस हो जाती है। तो यहाँ पावर 2 थी, 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये हो गया 2 पाई आर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। रेडियस की 2 वैल्यू दी हुई थी। फर्स्ट केस था r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना था? इसमें r की वैल्यू 3 पुट करना था, जिससे आपको पता चल गया कि फर्स्ट केस में रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है? 6 पाई सेंटीमीटर। और सेकेंड केस में रेडियस क्या दिया था? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? r की वैल्यू 4 पुट कर देनी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर। एक बार आंसर भी मैच कर लीजिए। आंसर मैच करने, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सब प्रीवियस ईयर के छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्या नहीं पता? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ ये कहाँ पहुँच गए आप? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और कुछ ठीक है, अप्रॉक्स सही है, और ए क्यूब, क्योंकि क्यूब की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है? सेम होती है। तो तीनों को हम लोग, किसी को लेंथ नहीं बोलते, किसी को ब्रीथ नहीं बोलते, किसी को हाइट नहीं बोलते, सबको क्या बोलते हैं? सबको साइड बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं? तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाता है? साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड क्यूब। क्या फॉर्मूला है? साइड क्यूब। साइड को हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को सपोज मैं साइड ए लेता हूँ, साइड मान लेते हैं क्यूब का कितना है? ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यूब। क्या हो गया? ए क्यूब। अब ये वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमको डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना? डिफ्रेंशिएटिंग ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा dv/dt। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर है? अब इधर देखें, ये इसको भी क्या करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखें, पहले इसको नॉर्मल कंसीडर करें। जैसे ये आपने ये वाला केस देखा है, इस केस में क्या होता है? 3 सामने आता है ना, और इसकी जो पावर रहती है वो n-1 हो जाती है। तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो क्या आएगा? ये 3a²। क्या आएगा? ये 3a² आएगा। बट आप एक चीज़ क्या ध्यान देंगे? अच्छा, उसके बाद ये साइड का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। ये हो जाएगा dA/dt। क्या हो जाएगा? ये dA/dt। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ था वही, उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता था? डिफ्रेंशिएशन होता था ना, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता था। थोड़ा ध्यान से समझिए, एक बार समझेंगे ये बार बार काम आएगा। यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। दोनों सेम तो नहीं था। तो पहले आप इसको जो करते हैं नॉर्मल, आपने वैसा किया,
लेकिन ये एक्चुअली वो सेम नहीं था, तो एक बार जो फिर से नया टर्म था उसका फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो वो क्या लिखाएगा, dA बाय dt। अब इक्वल्स टू क्या है, dV बाय dt। यहाँ तक ओके, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो रहा था कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही बात थी ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप इसके बदले क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे यहाँ पे आप, ये 8 पुट हो गया, इक्वल्स टू 3a² dA बाय dt। ठीक है। अब यहाँ से आप उस 3 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। 8 अपॉन ये पूरे, इसको पूरा शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 8 अपॉन 3a² इक्वल्स टू dA बाय dt। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो आगे हमको हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सरफेस एरिया, शायद ये पूछा है ना, कि सरफेस एरिया कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बताया गया कि टाइम के अकॉर्डिंग क्यूब का वॉल्यूम इतना चेंज होता है। तो बोल रहा है कि बताइए कि टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया कितना चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो सरफेस एरिया को अपन डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एस से। सरफेस एरिया एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कौन बताएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला? क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? सबका एरिया कितना होगा? 6a²। कितना होगा? 6a²। क्या होगा? 6a²। कोई डाउट है इसमें? नहीं। s इक्वल्स टू क्या हो गया? 6a²। क्लियर है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ये क्या बनेगा? ds बाय dt। ये क्या बनेगा? d बाय dt ऑफ 6a² बनेगा। इसमें 6 क्या है? कांस्टेंट है। कहाँ जाएगा? बाहर आ गया, बाहर। d बाय dt ऑफ a² होगा, तो पहले इसी तरीके से होगा, तो 2 सामने आएगा, तो 2a आएगा कि नहीं आएगा? 2a आएगा। और एक बार a का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो dA बाय dt आएगा। बोलिए समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 6 2 जा 12a इंटू में dA बाय dt। dA बाय dt की वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 से आप पुट कर सकते हैं। कितनी कितनी है? 8 बाय 3a²। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और a से a कैंसिल, क्या आ गया? 32 अपॉन a। और आपको लास्ट में बोला है कि साइड बता दिया गया है कि साइड कितना लेना है आपको? 12। कितना लेना है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट करनी है? 12। a की वैल्यू 12 पुट करते हैं। 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12, 8 बाय 3। अभी रुक जाइए, देखते हैं क्योंकि गलत भी हो सकता है। इसकी यूनिट क्या होगी पहले चेक करते हैं। सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और टाइम की यूनिट यहाँ पे सेकंड है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आंसर मैच करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो। एक सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज होते जा रही है, किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू है? dr बाय dt, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये किसकी वैल्यू है? dr बाय dt। क्लियर है बात? ये वैल्यू किसकी है? dr बाय dt। कितनी वैल्यू है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे पढ़िए।
हाँ, आपको निकालना है कि एरिया ऑफ सर्कल किस रेट से चेंज हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, रेडियस चेंज होगी तो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रही है तो टाइम के साथ एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको बताना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है। मतलब आपको बताना है dA/dt, आपको यही तो बताना है ना कि एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, dA/dt। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है dA/dt, राइट है। पहले अपन आते हैं सिंपल एरिया ऑफ सर्कल। क्लास कौन से क्लास में पढ़े, फॉर्मूला ये वाला 7th में था शायद। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अभी यूज भी किए थे। क्या फॉर्मूला है, πr²। एरिया को मैं a से डिनोट कर देता हूँ, इक्वल्स टू πr²। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो इसको क्या करेंगे, dA/dt, इसको भी करेंगे d/dt ऑफ πr²। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, सामने आ जाएगी बाहर। पहले इसको लिख लेता हूँ, dA/dt, पाई आ गया आपका बाहर। r² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2r आएगा। कितना आएगा, 2r आएगा। और r का फिर से होगा तो क्या आएगा, dr/dt। क्या आएगा, dr/dt। ये 2πr है, इक्वल्स टू dr/dt की वैल्यू गिवन है कितना, 3। यहाँ 3 पुट कर देते हैं, ये कितना हो गया 6πr। और आपको बोला था व्हेन रेडियस इज, लास्ट में आपको दिया है रेडियस 10, r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 10। तो 6π × 10, तो ये हो गया 60π। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो अपन इसको पाई के फॉर्म में रहने देते हैं। आंसर भी शायद पीछे पाई के फॉर्म में ड्रॉप कर दिया होगा। अब सवाल आता है कि इसकी यूनिट क्या है। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आंसर मैच करें एक बार, आंसर मैच करें तो क्वेश्चन नंबर 4, फिर से पढ़िए। एक क्यूब है जिसका एज मतलब एक साइड, एज मतलब क्या हुआ, साइड। साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड को या एज को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली ए से। और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, dA/dt। समझ में आ रहा है ना, किसकी वैल्यू है ये, dA/dt इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़िए। आपको बताना है कि वॉल्यूम कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपसे पूछ रहा है वो dV/dt। क्या पूछ रहा है आपसे, dV/dt आपसे पूछा जा रहा है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। आपको लास्ट में एज मतलब ए की वैल्यू आपको लास्ट में क्या पुट करनी है, 10। तो पहले आता है सवाल V मतलब वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है, क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अपने को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है, ए क्यूब मतलब साइड क्यूब। एक बार अपन यहाँ साइड क्यूब लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को V से डिनोट कर दिए, और ये हो गया ए क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होगा, dV/dt d/dt ऑफ ए क्यूब आदि। इसका क्या आएगा आंसर, आदि 3a² आएगा। कितना आएगा ये, dV/dt ये आएगा 3a², और एक बार फिर से आएगा dA/dt। क्या आएगा, dA/dt। यहाँ तक ओके।
अब क्या दिक्कत है, सीधा क्या करना है, इसकी वैल्यू 3 पुट करनी है। dv/dt इक्वल्स टू 3a² इंटू इसकी वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 9a²। और आपको बोला था कि साइड कितना है 10, तो a की वैल्यू क्या डाल देना 10, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये बनेगा 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा 900। अब आता है सवाल यूनिट का, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हर साइड सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, और अपॉन में टाइम, टाइम को क्या लिखोगे सेकंड, आंसर आ चुका है